ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करेगी। ज़ाब्ता फौजदारी तरामीम काबीना से मंजूर। तरामीम के मुताबिक सिर्फ खवातीन अफसरान ही खवातीन को गिरफ्तार कर सकती हैं। जदीद तफ्तीशी टूल्स बशमूल ऑडियोस वीडियोस रिकॉर्डिंग से शवाहिद दुरुस्तगी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान के ज़ाब्ता फौजदारी में मुजव्वज़ा इस्लाहात में तेजी लाने और वाज़े अमल को यकीनी बनाया गया है और अब FIR इलेक्ट्रॉनिक जरिए से दर्ज कराने का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। काबीना की मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा तरामीम को पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। कि ये एक्ट बन चुका है। ड्राफ्ट जो पास हुआ है, बिल जो पास हुआ है यहाँ से, उसमें उन वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड मदारस से कोई तज़किरा नहीं है और ये ड्राफ्ट हमने नहीं बनाया, ये हुकूमत की तरफ से आया। तो हमने उसको भी कबूल किया था, इस पर भी चूंकि हमारा कोई एतराज़ तो नहीं था, लेकिन हमने कबूल किया। अदालत कानून के मुताबिक फैसले देती है, लेकिन उस कानून के मुताबिक जो यहाँ से हम बनाकर भेजते हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, अब कोई तरमीम कबूल नहीं। बात ना मानी तो फैसला ईमान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। दूसरी जानिब मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। विफाकुल मदारिस का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मरकजी मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, इस मामले पर वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। बातचीत और दलील से ही एक दूसरे के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे। हमारे दरमियान भी गुफ्तगू रहेगी और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आगे लेके जाएंगे। ये ज़हनी आहमांगी, ये सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात और मकालमा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM का मदारिस बिल पर मौलाना का मशरूत साथ देने का ऐलान। मदारिस बिल मंजूर हो चुका, मौलाना फजलुर रहमान की बातों में मजबूत दलील पैगाम आगे पहुंचाएंगे। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी, इन पर अमल दरामद होना चाहिए। सरबराह MKM खालिद मकबूल सरीकी की सरबराह JUI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं। हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। कोई पॉजिटिव बात एक दूसरे के लिए हमने कभी कही ही नहीं। पूरा मुल्क जो है गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, फोर्स के दरमियान डायलॉग नहीं होगा तो बात जो है वो आगे नहीं चलेगी। मुल्की सियासत में मुफाहमत की गूंज। हुकूमत की असेंबली फ्लोर पर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की भी सियासी कायदीन को मिलकर बैठने की दावत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मामलात धमकियों से नहीं अफवाह तफहीम से हल करने का मशवरा। शेर अफजल मरवत ने कहा, पाकिस्तान की खातिर हमें तलखियों को कम करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इमरान सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत के बगैर जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म कह चुके, हम हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। अली मोहम्मद खान बोले, सियासतदान किसी को गोली नहीं मारता, वो बात करता है। मुज़ाकरात तब होंगे जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात होगी। बैरिस्टर गौहर का वाज़े मौक़िफ़। तशद्दुद के रास्ते पर जाने वाले सियासत पर यकीन नहीं रखते। कंटेनर पर खड़े होकर बद तहजीबी और गालम गलोच की सियासत की गई। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का रद्द अमल, कहते हैं PTI से दुश्मनी नहीं सियासी मुखालिफत है।
हमारी रवादारी और इक़्तिदार की पासदारी को कमजोरी समझा गया। सदर वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत, यूएई हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और यूएई में तारीखी ताल्लुकात हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुशहाली और तरक्की की मिसाल कायम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए सरगर्म। सस्ती बिजली की पैदावार के लिए बैक वक्त मुतादिद मनसूबों पर काम करने का फैसला। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मनसूबों पर वर्किंग शुरू। मरियम नवाज ने पंजाब में विंड कॉरिडोर के लिए माजी में मौजू मकामात की निशानदही वाली फाइलें खोलने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की पुलिस और इंतजामिया को पोलियो टीमों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। कहा, पोलियो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं कि जिनको चाइना के सरकारी दौरे की ना सिर्फ दावत मिली बल्कि हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिला, जो यकीनन पंजाब के लिए, पंजाब के अवाम के लिए और हमें एज मुस्लिम लीग नून एक पार्टी के तौर के ऊपर और पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल्स के तौर के ऊपर बहुत एजाज की बात है। चीफ मिनिस्टर साहिबा का दौरा बेशक सरकारी था, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी को उन्होंने ज्यादा हाईलाइट किया। 2 इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हेड की हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट की, माहौलियात की, सेहत के हवाले से तमाम तर जो है वो जितने शोबाजात हो सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से एक स्कूल में उन्होंने विजिट किया। मरियम नवाज मुल्की तारीख की वाहिद वज़ीर आला जिन्हें चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। चीन में मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी ज्यादा हाईलाइट किया गया। मुखालिफिन ने एक पार्टी वक्त के दौरे का मनफी प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब के दौरे चीन के सम्राट जल्द मिलना शुरू होंगे। सिविल नाफरमानी की धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के हक में, मगर ठोस बुनियादों पर होने चाहिए। एक सूबे का वज़ीर आला बार बार विफाक पर हमले कर रहा है, ऐसे हालात में मुज़ाकरात कैसे होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, वज़ीर आला KPK को अपने सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो देनी चाहिए, मगर वो विफाक के साथ लड़ाई कर रहा है। पंजाब में बच्चों की मौजें, मौसम सरमा की लंबी छुट्टियां। 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूल्स बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार की छुट्टी की वजह से तदरीसी अमल बरोज सोमवार 13 जनवरी को शुरू होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर सिंध में तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की 53वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ISPR के मुताबिक वाघा बॉर्डर पर 1971 की जंग के दौरान लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने जिस बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहिरा किया, वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के नाकाबिले तस्खीर जज्बे की मजहर है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद दुश्मन की पोजीशंस पर उनका बेखौफ हमला उनकी गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए साबित कदमी का मुंह बोलता सबूत है। सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मकबूल सारा के वालिद इरफान शरीफ और इसकी सौतेली मां बीनिश बतूल बच्ची के कत्ल की सजावार पाए गए। दौरान समाअत इरफान शरीफ ने सारा को आए जख्मों की जिम्मेदारी कबूल की थी। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि जेल से रिहा होने के बाद सारी उम्र बीनिश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे और रिहाई के बाद मौत तक लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की तो दोबारा जेल जाना होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान। शाम या रात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के औकात में शिमाल मशरकी, जनूब पंजाब और बालाई सिंध के बाद मकामात पर हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है।